Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. सो गाइज इट्स फ्राइडे 6 फरवरी। हाँ, बोर्ड्स के बहुत ज़्यादा करीब। माई फर्स्ट बोर्ड एग्जाम इज़ फिजिकल एजुकेशन ऑन 18 फरवरी एंड लिटरली अभी तक मैंने कुछ नहीं किया फिजिकल एजुकेशन का, कुछ नहीं किया इन द सेंस पूरा अच्छे से इसको रिवाइज़ नहीं किया है, इसका एक भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया है। सो यहाँ पर मैं ओसवाल का बुक पढ़ रही थी, या इसमें बहुत अच्छे नोट्स वगैरह दिए हैं, तो मेरे पास नोट्स भी नहीं था तो मैं इन्हीं से पढ़ रही हूँ। लिटरली इनसे काम बन जाने वाला है। और यहाँ पर जो माइंड मैप्स थे, लाइक जो फिजिकल एजुकेशन में एक टॉपिक है उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स है, तो ये माइंड मैप बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मुझे इसको पढ़ने में। तो आज सुबह मैं उठी थी 9 बजे। हाँ, और उसके बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट। ये देख सकते हो मैंने जो भी पढ़ा है सुबह से फिजिकल एजुकेशन के 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, बट फिर भी जो एक चैप्टर है टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर वो बचता है, वो भी मुझे करना है। एंड लिटरली पूरे मेन सब्जेक्ट का भी टास्क बचा हुआ है क्योंकि भाई मैं उठी ही 9 बजे थी। सो जैसा कि देख सकते हो कुछ ऐसा सा मेरा टू डू लिस्ट आज का दिखता है। मॉडर्न फिजिक्स मुझे करना है फिजिक्स में, एंड केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन डी एंड एफ ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर करने हैं। बायो के 2 यूनिट्स करने हैं मेरे को। फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन यूनिट और सेकेंड जो है वो करना है ह्यूमन वेलफेयर वाला यूनिट। ये है मेरी सैम्पल पेपर वाली कॉपी, इसमें मैं अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ। एंड ये आज मैं स्कोर आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। मेरे सैम्पल पेपर है बायोलॉजी का। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व किया था और मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इसका स्कोर भी शेयर करूँगी, बट हाँ शॉर्ट्स में नहीं कर पाई, तो आज लॉन्ग में ही देख लो इसका। सो ये जो सैम्पल पेपर है, मैंने ओसवाल का जो न्यू सैम्पल पेपर है उसमें से मैंने 2 ही सॉल्व किए पेपर्स। तो से पेपर सॉल्व किए जो करेंट वाला 25-26 का है। सो चलो स्कोर देख लेते हैं जल्दी सा। खोलते हैं इसको। ये पहला वाला पेपर है जिसको मैंने सॉल्व किया है। मार्क देखोगे, ये देखो। आउट ऑफ 70 आई स्कोर 58। बहुत बुरे मार्क्स है भाई, बहुत ज़्यादा बुरे। लाइक मैंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी प्री बोर्ड वगैरह दिया है स्कूल में, 55 से कभी नीचे नहीं गया है, कभी नीचे नहीं गया है, मतलब 55 भी नहीं आया है। हाँ, इसी से 1-2 मार्क ज़्यादा होंगे तो होंगे, बट हाँ इसी के आसपास घूम रहा है मेरा मार्क। और मुझे इतना बुरा लगा ना ये करने के बाद। लाइक मैं बोल रही हूँ मेरा बायो में ऐसा हाल है तो क्या ही होगा, बट पूरे ऑनेस्टी के साथ मैंने इस सैम्पल पेपर को सॉल्व किया है। कुछ भी नहीं देखा था मैंने, और इसको करने से पहले तो मैंने रिवाइज़ वगैरह भी नहीं किया था, बल्कि मेरे 2-3 चैप्टर भी मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे, जैसे कि मॉलिकुलर और माइक्रोब्स। हाँ, ये दोनों चैप्टर मतलब अच्छा ही नहीं लगता था, तो लाइक मैंने इसको पढ़ा नहीं था। ये वैसे मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस सैम्पल पेपर के करने के बाद मैंने उन चैप्टर्स को पहले अच्छे से रिवाइज़ किया, क्योंकि उधर ही मेरे को मतलब जो भी मिस्टेक था हो रहा था। सो ज़्यादातर देख सकते हो गलत यहाँ पर MCQ ही में हुआ है। MCQ टोटल 16 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर देख लो मैंने 11 स्कोर किया है। इसमें कितना गंदा स्कोर है भाई। MCQ में मार्क नहीं कटने चाहिए, बट हाँ कट रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा MCQ में भी ध्यान देना पड़ेगा। देखती हूँ प्रीवियस ईयर उठाकर MCQs वगैरह प्रैक्टिस करूँगी मैं। और बाकी सेक्शन बी का देख सकते हो, यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा गया सेक्शन बी यहाँ पर मेरा। बट हाँ इसमें मैंने ये करना भूल गई गाइस, अंडरलाइन वगैरह करना भूल गई, तो ये कुछ मिस्टेक्स वगैरह है मेरी। ये देख सकते हो। और सेक्शन सी का 21 मार्क्स थे पूरे सेक्शन सी, बट यहाँ पर देख सकते हो 17.5 आ रहे हैं मेरे, 3.5 मार्क्स जा रहे हैं। और ये रहा। और ये जो रेड पेन से देख रहे हो कहीं पर, यहाँ पे तो ये गलत हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है। और कहीं कहीं पर मुझे लगा कि मेरे सेंटेंस और भी अच्छे से होने चाहिए, इसलिए मैंने रेड पेन से यहाँ पर लिख लिया है, सो दैट मैं इसको देखूँ तो याद आए। बाकी इस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। ये गाइस सेक्शन ई, एंड इसमें 15 से मेरे पास 11.5 3.5 यहाँ पे भी मार्क्स कट गया। पीछे देखो तो यहाँ पे मेरे मार्क्स गए थे ये हेलमिंथ पैरासाइट वाले में। और ये है, साथ ही साथ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है सैम्पल पेपर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया है। एंड इसमें देख सकते हो 70 से 62। क्या भाई मैं क्या ही करूँ, कुछ कुछ तो मार्क ऐसे मतलब कट ही जा रहे हैं, लाइक सिली मिस्टेक वगैरह हो जा रहे हैं, या फिर मैं लाइंस जो है अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ। सब ये है, सबका रीज़न है कि मैं NCERT में मैंने पूरा पढ़ नहीं रखा है, तो कुछ इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं पे मैं पीछे छूट रही हूँ। सो
लिटरली आई एम नॉट सेटिस्फाइड गाइज। बट हाँ, जो भी है ये है। अगर अभी तो कुछ दिन है, 10 दिन भाई, इसमें मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ, मार्क्स इंक्रीज़ करूँगी। और क्या मैंने एक एरर बुक बना रखा है। एरर बुक में मैं सारा कुछ लाइक जो भी मिस्टेक वगैरह सैम्पल पेपर्स में कर रही हूँ तो वो मैं लिखूँगी। गाइस सैम्पल पेपर मस्ट है, इसको करके जाना, छोड़ना मत। क्योंकि भाई अपनी सिली मिस्टेक्स को मतलब आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे। यूँ ही बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो बस देख लो। ये सैम्पल पेपर 2 है। हाँ, तो मैंने उस बुक से 2 ही सैम्पल पेपर अभी तक सॉल्व किए हैं और ये दोनों ही सैम्पल पेपर बायो का है। या गाइस बस यही कुछ दिखाना था आप लोगों के साथ। बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको मैं रखती हूँ। और मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री उसका भी सैम्पल पेपर का मेरा स्कोर जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो जल्दी से। चलो गाइस, आप लोगों ने तो मेरा स्कोर देख लिया। अब चलो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट कर दो अगर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी स्कोर जानना है तो। एज आप लोगों को पता है सुबह से फिजिकल एजुकेशन पढ़ के भाई क्या हो गया, लिटरली मतलब फिजिकल एजुकेशन मेरे से कोई बोले ना भाई लो पढ़ लो, मतलब नहीं पढ़ना यार। मेरे को फिजिकल एजुकेशन इतना गंदा लग रहा है वो सब्जेक्ट के, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। पढ़ने के लिए छत में आ गई बट छत में एंटर किया तो देखो क्या हुआ। ये बिल्ली थी बिल्ली। सो फटाफट से यहाँ पर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बायोलॉजी के डायग्राम्स को देखना स्टार्ट किया क्योंकि मैंने जब भी सैम्पल पेपर सॉल्व किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं डायग्राम्स को अच्छे से देखती नहीं हूँ, लाइक उनके लेबलिंग को ध्यान नहीं देती हूँ और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी। तो या मैं यहाँ पर अभी जो ये चल कर मैं कर रही थी, पढ़ रही थी, मैं यहाँ पर देख रही थी बायो के डायग्राम्स वगैरह। सॉरी गाइज, मैं आप लोगों को मेरा एरर बुक दिखाना भूल गई क्योंकि सैम्पल पेपर में जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उनको एनालाइज करने के बाद एक जगह लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या मैं अपने एरर बुक में लिखती हूँ वो, तो किस तरीके से लिखती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बट अगले व्लॉग में। इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर मैं चलते चलते थक गई थी तो यहाँ पर फिर मैं बैठ कर ही इसको रिवाइज करने लगी और धीरे धीरे रात भी हो गई गाइस, पूरा अंधेरा हो गया था। गाइस मैं छत पे आई थी जब उस टाइम तो थोड़ा लाइट था, थोड़ा क्या पूरा ही लाइट था, बट हाँ अभी पूरा अंधेरा हो चुका है। एंड ये रही मेरी बुक्स और ये मैं, और भाई जो मच्छर जो काट रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। थोड़ी देर इधर बैठूँगी तो उड़ा के ही ना ले जाए। बट हाँ इधर देखो, लाइक मोबाइल पे इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तब प्यारा सा रेडनेस हो रखा है कि क्या ही बताऊँ। मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। नहीं, ये देखो इतना प्यारा दिख रहा है कि मेरी नज़र बुक पे थी लिटरली। मैं जब कैमरा मैंने ऑफ किया ऊपर देखी तो भाई इतना प्यारा लगा ना मुझे, ये क्या ही बताऊँ मैं, सच में प्यारा लग रहा है ना। चलो गाइज अब टाइम हो गया है, नीचे चलते हैं। वैसे तो मैं सोची थी कि यहाँ पे ख़त्म कर लूँगी जितना भी है नहीं, मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट तो ख़त्म कर लूँगी, बट हाँ अंधेरा हो गया है। चलते हैं नीचे और नीचे बैठ कर इसको पहले कंप्लीट करते हैं। वैसे नीचे जाने से थोड़ा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, लाइक सारे इधर उधर होते रहेंगे घर के, बट हाँ चलते हैं। और क्या ही ऑप्शन है हमारे पास नीचे जाने के सिवा। मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा। छत से आने के बाद थोड़ा काम से मुझे जाना पड़ा दुकान। अपने साथ अपनी बहन को उठाया और हम चल पड़े। अभी तो गाइज़ मैं स्कूल वगैरह नहीं जा रही हूँ, मेरे प्रैक्टिकल्स भी ख़त्म हो गए हैं। सो बीच में अगर मूड फ्रेश करने के लिए कहीं जाना होता है काम से तो मैं चली जाती हूँ। सो गाइज़ हम आ गए, पर घर जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि घर जाके करना पड़ेगा पढ़ाई। ये तो थोड़ा आए तो घूम के ही जाएंगे, है ना। हम घर पहुंच गए हैं। या इल्मा डिस्ट्रैक्शन गाइस, फिर से बायो पड़ी थी, फिर से चली गई दुकान। अब पढ़ूंगी गाइस, बीच में उठेंगी नहीं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। झाल मुड़ी गाइस, अनदर डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही पढ़ने बैठी थी वैसे ही मेरी छोटी बहन और अब्बू लेकर आ गए थे ये। सो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कैमरे में और ये दोनों आकर घुसे जा रहे थे।
ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइज, माय फेवरेट। हम सबने गाइज इसको एंजॉय किया। इसको एंजॉय करने के बाद फटाफट से मेरे को पढ़ने बैठना था क्योंकि हमारा अभी बहुत सारा टास्क बाकी है और रात ऑलरेडी हो चुकी है। सो खाने के बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पर बैठ गई थी। सो गाइज मैंने अपना स्कोर आप लोगों को बताया और आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि कैसा था मेरा स्कोर और क्या करने से मैं इसको, क्या करने के बाद मैं इसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसको इम्प्रूव करना है गाइज। और यहाँ पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग सुनते सुनते इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रही थी, रिवाइज कर रही थी और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करने के बाद मुझे माइक्रोब्स की एनसीईआरटी भी पढ़नी थी। लाइक वहाँ से पूरा उसको रीड नहीं करना था, बट मुझे वहाँ पे डायग्राम्स वगैरह देखना था और उनकी लेबलिंग्स भी देखनी थी अच्छी से। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। कुछ ऐसा सा मेरा दिन जा रहा है अभी। आप लोगों का कैसा जा रहा है कमेंट ज़रूर करना, और अगली व्लॉग आप लोगों को किस टॉपिक में चाहिए वो भी कमेंट करते जाना। और गाइज आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।